चलो बच्चों शुरू करते हैं हम हमारा पाठ 8। मैं हूँ आम। बच्चों ये आप सभी जानते हैं कि आम फलों का राजा होता है। इसकी मिठास हर किसी के मन को लुभाती है, मतलब आम सभी को बहुत पसंद होता है। आम के बहुत सारे नाम होते हैं या बहुत सारे प्रकार भी होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं। उनमें से कुछ किस्मों का आज हमारे इस पाठ में रोचक वर्णन, मतलब उनके बारे में मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी जानकारियाँ दूंगी। इस पाठ का उद्देश्य है जानकारी जुटाना, बड़ों की बात मानना और ज्ञानवर्धन, मतलब हमें सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारा पाठ। मैं हूँ आम। बच्चों एक लड़का था, उसका नाम था शोभित। उसे आम बहुत पसंद थे। एक दिन शोभित की माँ बाजार गई और आम खरीद कर लाई। शोभित को पता चला कि माँ आम खरीद के लाई है। उसने ये सोचा कि आज तो शाम के खाने में मुझे आम भी मिलेगा। शोभित ने जल्दी जल्दी खाना खाया और उसकी माँ ने उसे एक आम काट कर दिया। शोभित ने एक आम खा लिया। उसकी माँ से उसने एक और आम मांगा तो माँ ने उसे एक और आम दे दिया। लेकिन शोभित, उसे आम तो बहुत पसंद थे। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे एक और आम दो। लेकिन शोभित की माँ कहने लगी कि बेटा आम रात को ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। अब जब शोभित की माँ ने उसे ये कहा तो शोभित भी मान गया। ठीक है, वो मुँह हाथ धोए और वो सो गया। अब आगे क्या होता है? अब जब शोभित नींद में सो रहा था तब शोभित को एक सपना आया और उसने देखा कि एक टोकरी जो हवा में लहरा रही है और उस टोकरी में से एक एक करके आम उसके पास आ रहे हैं। शोभित थोड़ा आश्चर्य में हुआ। अब शोभित ने उन सभी आमों में से एक आम से पूछा कि क्या मैं ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ? क्या तुम सच में मेरे पास हो? तो वो आम कहने लगा कि हाँ, मैं आपको बहुत पसंद हूँ ना, इसलिए आज मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो शोभित ने कहा सच्ची? शोभित ने पूछा तो पहले बताओ कि तुम किस देश के रहने वाले हो? तो वो आम कहने लगा कि मैं तो मूल रूप से भारत का ही हूँ और सभी लोग मुझे बड़े चाव से पसंद करते हैं। शोभित ने पूछा कि क्या तुम्हारा असली नाम आम ही है? तब उस आम ने कहा कि हाँ, वैसे तो मेरा नाम मैगी फेरा इंडिका है, लेकिन सभी लोग मुझे आम के नाम से ही जानते हैं। अब जब एक आम ने अपना परिचय शोभित को दिया तो ऐसे करते करते सभी आम शोभित के पास एक एक करके आने लगे। इस तरह सभी आम हवा में लहराने लगे। एक ने कहा मेरा नाम सफ़ेदा है। दूसरे ने कहा मैं तोतापरी आम हूँ। एक बोला मेरा नाम चौसा है। एक और बोला मेरा नाम बम्बैया है। फिर एक और आगे आया और कहने लगा मेरा नाम अल्फांसो है। तभी एक आम आया और अपना नाम लंगड़ा बताया। तब शोभित ने कहा क्या कहा? लंगड़ा? लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो। शोभित ने हैरानी से पूछा। तब लंगड़ा आम बोला इसकी भी एक कहानी है। वाराणसी में एक लंगड़े फकीर के घर आम का पेड़ उगा। उस पेड़ के आम का स्वाद सबसे अलग था। फकीर के पास जो भी आता वो उस पेड़ के आम ज़रूर खाता। धीरे धीरे उस फकीर के आम का नाम ही लंगड़ा आम पड़ गया। इतने में एक और आम आया और उसने अपना परिचय बता रहा था। तभी एक दशहरी नाम का आम बीच में बोल पड़ा और कहने लगा कि मैं दशहरी हूँ। अब दशहरी का नाम सुनते ही शोभित झट से बोला अरे वाह, तुम्हें तो चूस कर खाना बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम दशहरे के दिन पैदा हुए थे?
तब उस दशहरी आम ने अपना परिचय देते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो सबसे पहले दशहरी नाम के गांव में पैदा हुआ था। यह लखनऊ में काकोरी के समीप एक छोटा सा गांव है और इसी गांव के नाम के कारण मेरा नाम दशहरी आम पड़ गया। लेकिन शोभित ने कहा, मैंने तो सुना है कि दशहरी आम लखनऊ के समीप मलिहाबाद नामक जगह से आते हैं। जब शोभित ने ये कहा तो वो कहने लगा, ठीक सुना है तुमने, मलिहाबाद में दशहरी आमों का ढेर बाग है। वहाँ के आम देश विदेश में भी भेजे जाते हैं। अब शोभित उन सभी आम से और कुछ बात करता, तभी क्या हुआ, तब शोभित की माँ ने आवाज़ लगाई, अरे शोभित जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना है क्या? चलो झटपट तैयार हो जाओ और मैंने तुम्हारा मैंगो शेक तैयार करके रखा है, चलो उठो और उसे पी लो। अब शोभित की नींद खुली। उसने अपनी माँ के झट से गले लग गया और बहुत खुश हुआ। बच्चों, ये है हमारा पाठ मैं हूँ आम, जो मैंने आपको अपनी भाषा में कहानी बनाकर सुनाया है। आपको इस पाठ को घर पर पढ़ना है। आया समझ में? धन्यवाद।